नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा अरोड़ा जी की लिखी एक कविता, अकेली औरत का रोना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं। ऐसी भी सुबह होती है एक दिन, जब अकेली औरत फूट फूट कर रोना चाहती है। रोना एक गुबार की तरह गले में अटक जाता है और वह सुबह सुबह किशोरी अमोनकर का राग भैरवी लगा देती है। उस अलाप को अपने भीतर समोते वह रुलाई को पीछे धकेलती है। अपने लिए गैस जलाती है कि नाश्ते में कुछ अच्छा पका ले। शायद वह खाना आंखों के रास्ते मन को ठंडक पहुंचाए, पर खाना हलक से नीचे उतर जाता है और जबान को पता भी नहीं चलता कब पेट तक पहुंच जाता है। अब रुलाई का गुबार अतड़ियों में यहाँ वहाँ फंसता है और आँखों के रास्ते बाहर निकलने की सुरंग ढूंढता है। अकेली औरत अकेले सिनेमा देखने जाती है और किसी दृश्य पर जब हॉल में हंसी गूंजती है, वह अपने वहाँ ना होने पर शर्मिंदा हो जाती है। बगल की खाली कुर्सी में अपने को ढूंढती है, जैसे पानी की बोतल रखकर भूल गई हो और वापस अपनी कुर्सी पर सिमट जाती है। अकेली औरत किताब का 22वां पन्ना पढ़ती है और भूल जाती है कि पिछले 21 पन्नों पर क्या पढ़ा था। किताब बंद कर बगल में रखे दिमाग को उठाकर अपने सिर पर टिका लेती है कसकर और दोबारा पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करती है। अकेली औरत खुले मैदान में भी खुलकर सांस नहीं ले पाती। हरियाली के बीच ऑक्सीजन ढूंढती है। फेफड़ों के रास्ते तक एक खोखल महसूस करती है, जिसमें आवाजाही करती सांस जैसी नहीं लगती। मुंह से हवा भीतर खींचती है, अपने जिंदा होने के एहसास को छूकर देखती है। अकेली औरत एकाएक रुलाई का पिटारा अपने सामने खोल देती है। सब कुछ तरतीब से बिखर जाने देती है। देर शाम तक जी भर कर रोती है और महसूस करती है कि सांसें एकाएक सम पर आ गई हैं। और फिर एक दिन अकेली औरत अकेली नहीं रह जाती। वह अपनी उंगली थाम लेती है। वह अपने साथ सिनेमा देखती है। पानी की बोतल बगल की सीट पर नहीं ढूंढती। किताब के 22वें पन्ने से आगे चलती है। लंबी सांस को चमेली की खुशबू सा सूंघती है। अपनी मुस्कान को आंखों की कोरों तक खिंचा पाती है। अपने लिए नई परिभाषा गढ़ती है। अकेलेपन को एकांत में ढालने का सलीका सीखती है, क्योंकि अकेली औरत अब अकेली नहीं रही।